हाय लिब्रा, वेलकम बैक टू माय चैनल और ब्लॉसम लाइफ टैरो में आपका स्वागत है। हम आज जिस टाइम को रीड करने जा रहे हैं, जैसे हमने कहा हम लिब्रा रीड करने जा रहे हैं, तो आज हम दो चीज़ें करने वाले हैं उनके लिए। पहले ऑब्वियसली हम लोग वीक बाय वीक रीडिंग्स करेंगे मई मंथ के लिए, कैसी आपकी का मंथ रहने वाला है। उसके अलावा हमने एक आपका थीम ऑफ द मंथ कार्ड पिक किया है, विच इज़ अ फेरी कार्ड। और उसके साथ साथ हमने एक आउटकम कार्ड भी लिया है आपके लिए। देखेंगे किस तरह का आउटकम रहेगा इवेंट्स का आपके लिए, किस तरह से क्लोज होगा आपका मंथ, मई का मंथ जो है, शुरुआत कैसी रहेगी, हम कैसा रहेगा। और शुरू करने से पहले सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आपके कार्ड, जो कि आपका थीम कार्ड है, फेरी कार्ड। बट उससे पहले मैं आपको अपने व्हाट्सएप नंबर्स और कॉन्टैक्ट डिटेल्स शेयर कर देती हूँ, ताकि आप हमें रीच आउट कर सकें अपने पर्सनलाइज रीडिंग के लिए। आप रीच कर सकते हैं दो जगह से, दो तरीके से, व्हाट्सएप एंड ईमेल। व्हाट्सएप कर सकते हैं 8448901791 पर, और आप ईमेल कर सकते हैं www.blossomlifetarot.com पर। वो पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ जो आप कर सकते हैं, आप रेफरेंसेस के लिए आप हमारे वेबसाइट को भी विज़िट कर सकते हैं, जो है www.blossomlifetarot.com। ये रही इन्फॉर्मेशन, और अब हम ज़्यादा देर नहीं करते हैं, डिले नहीं करते हैं, और आगे बढ़ते हैं रीडिंग में। सो लेट्स सी, देखते हैं आपका थीम क्या है। Transformation, very nice. It says fairies telling you to surrender to a transformation in your life that's happening for your highest good. Embrace and your transformation. The best is yet to come. आपके लिए बदलाव है। इस मंथ की जो थीम है वो है बदलाव। चीज़ें बदलेंगी, कुछ आपकी मर्ज़ी के साथ होंगी और कुछ आपकी मर्ज़ी के अगेंस्ट होंगी। पर वो जो आपकी मर्ज़ी के अगेंस्ट चीज़ें हो रही हैं, उनसे नाराज़ मत होइएगा, क्योंकि वो आपके अच्छे के लिए हैं और लॉन्ग टर्म में आपको काफ़ी मदद करेंगी, आपकी लाइफ को अच्छा बनाने में आपको हेल्प करेंगी। ओके, देखते हैं मंथ किस तरह के बदलावों की बात कर रहा है आपके लिए। आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं रीडिंग। फर्स्ट मंथ, देखिए कार्ड्स किस तरह से एक दूसरे से बात कर रहे थे। हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे तो मैं आपको बताऊंगी ये जो स्माइल मेरे फेस पर आई आपके पहले कार्ड को फ्लिप करके, वो किस वजह से आई और क्यों आई। ओके, जहाँ बदलाव की बात हो रही है, बदलाव के साथ आपकी ज़िंदगी का एक फेज़ ख़त्म हो रहा है और दूसरा शुरू हो रहा है। तो एक साइकिल, व्हील ऑफ फॉर्च्यून ऐसे करके घूम रहा है, और वो एक जैसे ही दूसरी जगह आकर रुकेगा, उसका मतलब है कि जो पहला फ़ेज़ है वो ख़त्म हो जाने वाला है। तो आपकी लाइफ में एक फ़ेज़ के ख़त्म के साथ साथ, फिनिश होने के साथ, दूसरा फ़ेज़ स्टार्ट हो रहा है। दूसरा फ़ेज़ आपकी लाइफ में किसी बहुत ही अट्रैक्टिव पर्सन को एंट्री दे रहा है आपके रोमांटिक लाइफ के अंदर। ठीक है, अब आप शायद इनिशियली इनको पसंद ना करें, या आपको लगे कि ये थोड़े से रूड हैं, थोड़े बहुत ज़्यादा कोल्ड हैं, बहुत सारे, कुछ लोग आपको बहुत वार्म फीलिंग देते हैं, लेकिन ये आपको वैसी फीलिंग नहीं दे रहे हैं, इसलिए आप थोड़ा नापसंद कर रहे हैं, मुझे लगता है इनको। ठीक है, आप उनको देखते हैं कि एक पहले जो चीज़ मुंह पे आती है कि आई डोंट लाइक दिस पर्सन, आई डोंट लाइक हिम, मुझे ये पसंद नहीं है, वो चीज़ आती है आपकी तरफ, मुझे ऐसा लगता है। तो यहाँ पसंद नहीं आ रही है। ठीक है, क्योंकि एकदम से आपके अनचाहा ये चेंज है, तो आपको पसंद नहीं आएगा। तो शायद आप एक चीज़ ख़त्म करके दूसरे रिलेशनशिप में आपको मौका मिले जाने का, लेकिन आप शायद ना जाएं। दूसरी चीज़, आपको शायद कुछ इस तरह के इवेंट्स भी हों, अगर आप करियर में हैं, जॉब में हैं, तो आपकी लाइफ में अगर एक चीज़ ख़त्म होगी, लाइक अगर आप मान लीजिए वर्स्ट केस सिनेरियो, आपकी जॉब नहीं रहती है, आपको ऐसा अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी मिलेगा लाइफ के अंदर जहाँ पे आपको पैसे मिलेंगे, लेकिन शुरू में आप उसको पसंद नहीं करेंगे, आपको लगेगा ये मेरा करियर नहीं हो सकता है, या मैं इस करियर को नहीं चाहता हूँ या चाहती हूँ। वो चीज़ आपके दिमाग में बेशक आएगी इस चीज़ को लेकर। लेकिन आपको एक चीज़ हम बता दें कि जो है, कुछ चीज़ें वेल प्लान्ड होती हैं, ऑलरेडी प्लान्ड होती हैं, एडवांस प्लानिंग होती है। जैसे हम करते हैं वेकेशंस की प्लानिंग एडवांस में, टिकट्स वगैरह बुक करके और चले जाते हैं। तो कुछ चीज़ें एडवांस प्लान्ड होती हैं जो आपको आपके कर्मा के हिसाब से मिलती हैं। जो चीज़ आपके लिए भगवान ने प्लान करके रखी हैं, वो आपको उसके हिसाब से मिलती हैं। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। यहाँ पर आपको जजमेंट तो सर्व होगा, आपको आपके कर्मा के हिसाब से, आपकी कॉम्पिटेंसी के हिसाब से आपको काम मिलेगा, या आपके किए कर्मों के हिसाब से आपको पार्टनर मिलेंगे। यहाँ पर अगर आप लव रिलेशनशिप की बात करें, यहाँ पर अब यहाँ पर जो है, आपको प्रॉपर प्लानिंग के साथ चलने की ज़रूरत है। क्यों प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत है कि देखिए, आपके पास अगर देखा जाए तो कमी किसी चीज़ की नहीं है, लेकिन सिर्फ इच्छाएं हैं जो आप पूरी करना चाहते हैं। इच्छाएं होना और ज़रूरत होना, ये दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। डिज़ायर एंड नीड, वो दो अलग चीज़ें हो जाती हैं। तो ये आप किस तरह की चेंजेस, किस तरह की प्लानिंग करें अपनी लाइफ में, ये ज़रा देखना ज़रूरी है।
तो यहाँ पर जो प्लानिंग है वो कुछ इस तरह की है, वो फाइनेंशियल प्लानिंग आप एक करके चल रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर। आपके हाथ में एक चीज़ है ऑलरेडी, आपके हाथ में शायद एक जॉब अपॉर्चुनिटी होगी, या कोई पार्टनर भी आपके साथ हो सकते हैं जो ऑलरेडी हैं आपकी लाइफ में, लेकिन आपकी नज़र कुछ और अचीव करने पर लगी हुई है। आप जो आपके पास है आपका फोकस उस पर नहीं है, जो आपके पास नहीं है दूसरे हफ्ते में आप उसको अचीव करने की कोशिश करेंगे, दूर से देखेंगे, प्लानिंग करेंगे, सोचेंगे कैसे किया जा सकता है, अचीव कैसे किया जा सकता है। तो इस तरह के इवेंट्स हो रहे हैं। अब जो आपको मिल रहा है आप वो तो उसमें इंटरेस्टेड तो मुझे दिखते नहीं है, आपको कुछ और ही चाहिए। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि धोखा किसी भी फॉर्म में दिया जाए या किसी के द्वारा दिया जाए, किसी ने भी दिया हो, उसके रिजल्ट्स हमेशा नेगेटिव ही होते हैं, पॉजिटिव नहीं हो सकते हैं, ठीक है। अब अगर आप एक चीज़ अपने हाथ में लेकर दूसरी स्काउट करने निकलेंगे मार्केट के अंदर, तो उस पर आपको धोखा या आपको तकलीफ ही होगी, ये समझ कर रखिएगा, ठीक है। तो जितना आपके पास है, जितना फाइनेंस आपके पास है, उसमें आप कितना ग्रूम कर सकते हैं इस पर कोशिश करिए। जिस रिलेशनशिप में आप हैं उस रिलेशनशिप में रह के आप उसे कैसे ग्रूम कर सकते हैं इस पर फोकस करिए, ठीक है। तो आपको मौके मिल रहे हैं अपने आप को बदलने के या चीज़ों को बदलने के, उसका फ़ायदा उठाइए, ठीक है। जो मिल सकता है या जो मिला है उसको छोड़कर उस पर फोकस करना, जो आपको नहीं मिल सकता है या नहीं मिल रहा है इस करंट सिनेरियो में, वो फिर आपकी, मतलब मैं बेवकूफ़ी कहूँगी और कुछ नहीं, ठीक है। फोकस आपका पूरा पैसे पर है, मनी सेंट्रिक हुए हैं आप सेकेंड हाफ वीक में बहुत ज़्यादा, ठीक है। और पैसों पे आपका फोकस बहुत ज़्यादा, आपको जिस तरह के आप आउटकम्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं लाइफ के अंदर वो आपको मिल नहीं रहे हैं, तो आप वैसे ही परेशान हैं, आपको लगता है मैं बेचारा हूँ, लोगों ने मुझे धोखा दे दिया है, और लोग मेरे अगेंस्ट बोलते हैं, मेरे पीठ पीछे बातें करते हैं, इस तरह की चीज़ें आपके दिमाग को रन कर सकती हैं। तो आपको ये सब आपके दिमाग की बनाई हुई इल्यूजन है कि मतलब लोग मेरे बारे में बुरा सोचते हैं, मेरे बारे में अच्छा नहीं सोचते हैं, लोग मेरे पीठ पीछे बातें करते हैं, मुझे बैक बिचिंग करते हैं, मैं बेचारा हूँ। आप बेचारी वाली जो आपकी कंडीशन है ना, आपको लगता है कि आप बेचारे हैं, पर आपने एक्चुअली वो खुद बनाई है, आप बेचारे नहीं हैं, वो आप सोच रहे हैं ऐसा कि ऐसा है, ठीक है। आपकी एक और चीज़ जो मैं आपको बताऊँगी कि अगर आपका कोई रिलेशनशिप नहीं काम कर रहा था, लिब्रा, आपको लगता है रिलेशनशिप वॉज नॉट वर्किंग आउट, तो तीसरे हफ्ते में आते आते आपका जो रिलेशनशिप है वो एक रीजेन्युएशन फेज से गुजरेगा। एक मौका मिलेगा रिश्ते को दोबारा बनाने का, उसे एक तरीके से स्टेब्लिश करने का, उस मौके का फ़ायदा उठाइएगा तीसरे हफ्ते में। उसके साथ साथ जिस तरह का बेचारापन आप दूसरे हफ्ते में फील कर रहे हैं, उस बेचारेपन से, उस कमी से उभरने का भी आपको तीसरे हफ्ते में यूनिवर्स एक मौका दे रही है, उस मौके का फ़ायदा उठाइए। लोगों के ऊपर अंधाधुंध विश्वास कर लेना ये सोचकर कि वो आपकी नैया पार लगा देंगे, ये बेवकूफ़ी ना करें, ठीक है। अपने ऊपर भरोसा रखें, अपनी ताकत पर भरोसा रखें कि भाई आपको अपने कैलिबर पे, अपने कॉम्पिटेंसी के बेस पे क्या मिल सकता है। और तीसरे हफ्ते में आपको ये करने के लिए बहुत सारी स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत सारे बहुत सारी ताकत की ज़रूरत पड़ेगी। और अच्छी बात यह है कि आपके पास वो ट्रिक है कि आप लोगों से अपनी बात मनवाना जानते हैं, बस सिर्फ आपको अपने बेचारेपन के उस सोच से बाहर निकलने की ज़रूरत है। जो आउटकम है आपके मंथ का, इस मंथ का अगर मैं एंड तक जाती हूँ तो फोर्थ वीक आपको वैसे भी काफ़ी इंटेलेक्चुअल डिसीजन, बहुत इंटेलेक्चुअल, बहुत समझदार, बहुत ही ब्राइट एनर्जीज़ हैं जो आपकी लास्ट वीक की एनर्जीज़ आती हैं। और वो जो लास्ट वीक की एनर्जीज़ हैं आपको कहती हैं कि आप एक डिसीजन मेकिंग सिचुएशन में होंगे, डिसीजन मेकर की जो है आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि आप डिसीजन लें चीज़ों के बारे में, सही या गलत का, ठीक है। वो अपॉर्चुनिटी आपको लास्ट वीक में मिल रही है। और उसके साथ साथ अगर हम बात करें मनी की, तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है, जिसकी तरफ आप पूरे महीने काम कर रहे हैं, आपका फोकस ही वहाँ पर है। फोर्थ वीक में आते आते आई थिंक यू विल अचीव दैट ऑल्सो। तो कुछ नया, कुछ अच्छा, कुछ इम्प्रूवमेंट, कुछ पॉजिटिव आउटकम्स प्रोजेक्ट्स के वो भी आपके पास आएंगे। काफ़ी पॉजिटिव कार्ड है आपके पास आपके फाइनेंसेस को लेके। सन हैज़ अपीयर्ड इन योर रीडिंग, और मैं कह सकती हूँ कि मंथ का जो एंड रहेगा वो काफ़ी पॉजिटिव रहेगा आपके लिए, ठीक है। उसके साथ साथ आपका जो इस मंथ की जो आउटकम है वो है विद लॉट ऑफ लग्जरीज की बात करता है। तो क्योंकि आपका मंथ जो एंड ही बहुत सारी लग्जरीज के साथ हो रहा है, बहुत सारे आउटकम के साथ हो रहा है, पॉजिटिव, बहुत सारी पॉजिटिविटी लेकर आ रहा है, तो अगर हम उसको आगे बढ़ाएं, आगे देखते हैं, तो आपकी वो जो लग्जरी की चाह है वो कहीं कहीं पूरी होती हुई भी दिखती है। तो आपकी रीडिंग्स जो है रिलेशनशिप से
अगर हम बात करें तो रिलेशनशिप में जिस तरह की आपकी चाह है वो एंड ऑफ द मंथ आप शायद उसको टच करना शुरू कर देंगे या उसको जीना शुरू कर देंगे। सेकेंड वीक, लास्ट वीक जो है वो आपको काफ़ी पॉजिटिविटी देकर जाएगा। तो जो चीज़ें आपके लिए हैं या जो नहीं हैं उन चीज़ों का फ़र्क आपको समझ में आ जाएगा और अपनी लाइफ उसी हिसाब से ट्रांसफॉर्म भी कर पाएंगे। सो क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी है, क्योंकि ये कुछ नहीं से कुछ होने की एनर्जी है, तो ये शुरुआत जहाँ कुछ नहीं से होती है उसका अंत जो है बहुत कुछ होने से होता है। सो नो से यस की तरफ आपकी रीडिंग जाती है जो यहाँ से मूव हो रही है। अगर मैं आपको और क्लैरिफिकेशन देना चाहूँ तो आपके रिलेशनशिप पे ज़रूर देना चाहूँगी। तो आपके रिलेशनशिप में देखते हैं आपको किस तरह की एनर्जीज मिल रही हैं। आपका थीम ऑफ द मंथ में एक बार और रिपीट कर देती हूँ, वो है ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव। ये मंथ बदलाव के बारे में रहेगा। चीज़ें बदलेंगी, लोगों पे भरोसा करने का तरीका बदलेगा, लोगों का आपके बारे में सोचने का तरीका बदलेगा। आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सन की तरह सामने आएंगे जो कि काफ़ी स्ट्रेंथ से भरा होगा और जिसको पता होगा कि किसको कैसे मैनेज करना है। रिलेशनशिप के बारे में आप पूछ लेते हैं कि भाई ऑनर योरसेल्फ। हमें ऐसा लगता है कि आप अपने आप को उतनी इम्पोर्टेंस, इतनी अहमियत नहीं देते हैं जितनी आपको देनी चाहिए। क्योंकि ये जो आपने कई बार हो सकता है आपने ग्रूमिंग पे बहुत टाइम से ध्यान ना दिया हो, अपने मेकओवर पे बहुत टाइम से ध्यान ना दिया हो। तो वो जो मेकओवर है, ग्रूमिंग है, वो आपको करने की ज़रूरत है अपने बारे में। अपने ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए, अपने आप पर ध्यान दीजिए, अपने आप को की टेक केयर कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, खुश रहिए, हैव फन एंड गुड लक। बाय।